के स्टार्ट में ना हमने 10 स्टैंड पढ़े थे जो नंबर ऑफ कार्बन्स को स्टैंड करते थे। मैं अब तक हमने पढ़ा था, ठीक है। और वहाँ पे हमने हर एक स्टैंड के बारे में या उसके कार्बन के बारे में रीड आउट किया था। फिर हमने अल्केन के बारे में कहा था कि ये वो क्लास है जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जनरल फार्मूला CnH2 है। आगे उसी फार्मूले के तहत हमने एक स्टेम लगा के फॉर एग्जांपल ड्राइव की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मूला टाइप किए थे और कंडेंस फार्मूला टाइप किए। अब उससे आगे बेटा हमारे पास जो सेकंड क्लास है हाइड्रोकार्बन की वो है अल्कीन। तो बेटा याद रखें जिस सब्सटेंस के लास्ट में ENE आ जाता है, ये ENE सफिक्स डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे? डबल बॉन्ड। मैंने कहा था कि अगर लास्ट पे ANE आएगा तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ENE आएगा तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डबल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं बेटा? अल्कीन। मल्टीपल और भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना क्या है बेटा? जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, दो हाइड्रोकार्बन्स those hydrocarbons which contain at least one double bond are called alkenes। ठीक है बेटा। अब बेटा जो अल्केन थे उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता था, लेकिन जो अल्कीन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के जरिए से वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। तो सेकंड हम पॉइंट इसका ऐड करेंगे, दे आर आल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब जिस तरह अल्केन का जनरल फार्मूला था उसी तरह बेटे अल्कीन का भी जनरल फार्मूला है, दैट इज जनरल फार्मूला इज CnH2n। अब इसी फार्मूले के तहत हम आगे थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा सा अल्कीन को ड्राइव करते हैं। बेटा पहले एग्जांपल देखें। अब यहां पे ना कोई भी स्टेप लगा लें, हमने कहा 10 पढ़े, उनमें से कोई भी एक स्टेप, जैसे मैं ब्यूट लगा रहा। अब ब्यूट है बेटा, लास्ट पे सफिक्स कौन सा आएगा? ENE। पूरा नाम क्या बनेगा बेटा? ब्यूटीन। क्या बनेगा? और ब्यूटीन कितने कार्बन को रिप्रेजेंट करता है? 4 कार्बन। फार्मूला आपके सामने है, जहां पे N लगाया है वहां पे 4 पुट करें, C4H2 कैलकुलेट करें C4H8 कितना बना। अब आगे आप इसका स्ट्रक्चर ड्राइव करें। तो बेटा याद रखिए कि सबसे पहले जो हमने काम करना ना वो कार्बन को अलाइन करना। 4 कार्बन, चारों को लाइन वाइज जोड़ें और चारों को सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ें। 1 2 3 4। ठीक। अब इसमें हमने कहा है कि एटलीस्ट एक बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा बेटे? डबल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? अब इन तीनों में से कोई भी एक बॉन्ड आप डबल बॉन्ड बना सकते, जो आपका दिल करे। हाँ, अगर वो नेम के थ्रू पूछेगा फिर आपने मर्जी नहीं करनी, फिर उसी हिसाब से हम बनाएंगे। लेकिन जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, खुद बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे जहाँ भी आपका दिल करे आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना इस सेंटर वाले को डबल कर, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब बाकी हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करते जाए। और मैंने बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हुए बेटा? एक बॉन्ड बना। फर्दर कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। तो तीनों बेटा इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे। मुझे ये बताओ कि ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? एक होगा। कैसे? काउंट करो। इधर कितने बॉन्ड है? 2। इधर कितने? 2 और 1 कितने हो गए? 3। फर्दर कितने बनाएगा? 1 बनाएगा, तो वो बेटा हाइड्रोजन। इसी तरह उस अगले वाले के साथ भी 1 आएगा और लास्ट वाले के साथ कितने आएंगे बेटा? 3 है। अब अगर यहां से इसका कंडेंस फार्मूला बनाना हो तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा जो ऊपर फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो डिस्प्ले फार्मूला है। कौन सा फार्मूला बेटे? और जो नीचे ड्राइव किया है वो कौन सा है? कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो क्लास थी ना, ये अल्कीन की क्लास थी। तीसरी जो हम हाइड्रोकार्बन की क्लास पढ़ेंगे वो बेटा अल्काइन है। याद रखें बेटा, जिस भी कंपाउंड के लास्ट पे YNE आएगा वो कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा बेटे? ट्रिपल। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उन हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है बेटा? अल्काइन्स कहा जाता है। उनकी डेफिनेशन के साथ हम मेंशन करेंगे। दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain at least one triple bond are called alkynes। ठीक है बेटा, याद रखिए कि जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड में ही कंसीडर होगा। सैचुरेटेड सिर्फ एक ही होता है और उसमें सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने ये मेंशन करना है, दे आर आल्सो कॉल्ड unsaturated हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, अब जिस तरह अल्केन का और अल्कीन का जनरल फार्मूला है उसी तरह अल्काइन का भी एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। ठीक है, अब आगे एग्जांपल देखनी है बेटा। एग्जांपल में पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेरिवेशन करनी है। अब यहां पे कुछ टाइम चेंज कर पेंट ले रहा हूं, तो पेंट जो है वो कितने कार्बन को रिप्रेजेंट करता है? 5। लास्ट में सफिक्स कौन सा आना है? YNE। तो पूरा नाम क्या बनेगा बेटा? पेंटाइन। क्या बनेगा? अब पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर। जहां पे N है वहां पे 5 पुट करते जाएं, तो C5H2 × 5 - 2 ड्राइव करें जरा। C5H8 ये बना बेटे। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से फर्दर हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना। तो सबसे पहला काम बेटा यही है कि जितने भी कार्बन है उन सारे कार्बन को अलाइन करेंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। 1 2 3 4 5। अब चूंकि इसमें एक बॉन्ड जो है वो ट्रिपल हो रहा है, तो इनमें से कोई भी जो आपका दिल करे एक बॉन्ड उसको ट्रिपल बना ले। तो बेटा मैं ना इस सेकंड वाले को ट्रिपल बॉन्ड बना। अब हाइड्रोजन अलाइन करते जाए, पूरे करते जाए। सिंपल वही फार्मूला है कि बॉन्ड काउंट करने। पहले वाले के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे बेटा? 3। ऊपर
राइट और बॉटम 3। सेकंड वाले के साथ कितने लगेंगे? नहीं लगेंगे, एक भी नहीं लगेगा क्योंकि 3 और 1 4 से क्या है पूरे हैं। उससे अगले वाले के साथ, उससे अगले वाले के साथ 2 लगेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले के साथ कितने लगेंगे बेटा? 3। अब आगे कंडेंस फार्मूला बनाए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आगे कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल, फिर CH3। बेटा ऊपर जो बनाया है कौन सा फार्मूला है? डिस्प्ले फार्मूला। और नीचे जो बनाया वो कौन सा है? कंडेंस्ड। अब बेटा आगे जो क्लास है ना अल्कोहल, ये क्लास अल्केन की डेरिवेटिव है। यानी हमने अल्केन में थोड़ा बहुत चेंज किया और उससे जो नया सब्सटेंस बना वो कौन सा? अल्कोहल। इसको डेरिवेटिव कहा है। चेंज क्या किया कि हमने उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया OH के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर दिया? लास्ट टाइम 9th में हमने फंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें पहली एग्जांपल हमने ये पढ़ी थी कि ये वो क्लास है, वो ग्रुप है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? OH। हमने कहा था कि जिस भी कंपाउंड के लास्ट में या जिस भी कंपाउंड में OH आ रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी क्लास है, अल्कोहल से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल की डेफिनेशन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन जो यूं बनती है, those compounds which have OH as their functional group are called alcohols, ठीक है। अब इन अल्कोहल की नेमिंग कैसे करनी है, आयुपैक नेमिंग कैसे करनी है? तो बेटा अगर हम नेमिंग का थोड़ा सा ध्यान करें, मैं यहाँ पे ना इंटरनेशनल नेमिंग करवा रहा हूँ, आयुपैक नेमिंग करवा रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से। तो इसमें जो भी अल्केन का डेरिवेटिव होगा, जिस भी अल्केन का डेरिवेटिव होगा ये अल्कोहल, उस अल्केन का जो लास्ट वाला ई है, इस ई को बेटा रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है बेटा? OL से। इसे रिप्लेस करना है, ई हटाएं और OL लगा दें, क्या बना? एल्कानोल। क्या बना बेटे? एल्कानोल। ये इस तरह किसकी नेमिंग। आगे हम एग्जांपल ड्राइव करते हैं कि कैसे इसका होगा। और बाकी जनरल फार्मूला की बात करें तो जिस तरह बाकी तीनों के जनरल फार्मूला थे, इस तरह इसी का भी जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 और लास्ट में ना इस तरह बड़ा सा OH लगा होगा। ये इसका जनरल फार्मूला। अभी लिखना छोड़ दें, अभी सिर्फ इसकी डेरिवेशन समझो। बेटा एग्जांपल ड्राइव कर रहा हूं। अब यहां पे ना कोई भी एक स्टेप ले, आपकी मर्जी है। मैं अपने ब्याह पे बेटा प्रोप ले रहा हूं। जब स्टेम प्रोप लिया है ना, तो प्रोप से रिलेटेड अल्केन, यानी मैं लास्ट अगर ANE लगा दूं तो नाम क्या बनेगा बेटे? प्रोपेन। क्या बनेगा? लेकिन ये अल्केन है, क्या है? हमने क्या चीज बनाना है? अल्कोहल बनाने के लिए जो लास्ट वाला ई है उसको किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? OL से। तो नाम क्या बन जाएगा बेटे? प्रोपानोल। क्या नाम बनेगा? ये इस तरह इसकी नेमिंग है। मीथेन होगा तो उससे क्या बनेगा? मेथनॉल। इथेन होगा तो उससे क्या बनेगा? एथनॉल। प्रोपेन से क्या बन गया?
ब्यूटेन से क्या बनेगा और पेंटेन से जस्ट लास्ट पे जो ई है उसको किससे रिप्लेस करते जाएंगे बेटा OH। अब इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। देखो स्टेम तो प्रोप है, प्रोप 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कितने कार्बन को रिप्रेजेंट करता है? तो जहां जहां बेटा हमारे पास N लगा होगा वहां पे हम क्या पुट करते जाएंगे 3 पुट करते जाएंगे। तो C3 H2 into 3 प्लस 1 और लास्ट में क्या है OH। फार्मूला क्या बना C3 2 3 6 प्लस 1 7 H7 OH। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। अब बारी है स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम वही काम करना है। सबसे पहले कार्बन को क्या करना है बेटे अलाइन करना है। तीनों कार्बन 1 2 3 एक बेटा क्या लगा है OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जिस तरह वहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगा रहे थे ना, यहाँ पे क्या लगाएंगे OH। आपकी मर्जी है किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर। मैं लास्ट वाले के साथ कर रहा हूँ OH मैंने यहाँ पे लगा। अगला जो काम हमने करना वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच करना। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा 2, क्योंकि एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड उधर है। फर्क 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक ऊपर एक नीचे। अगले वाले के साथ कितने आएंगे 2 और लास्ट वाले के साथ कितने आएंगे बेटा 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 3। इसका कंडेंस फार्मूला बनाए CH2 और लास्ट में क्या आया OH। ये बेटा ऊपर जो फार्मूला बनाया वो डिस्प्ले है और नीचे वाला कौन सा है कंडेंस्ड। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था जिसमें 3 क्लासेस हमने पढ़ी हैं। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए।